राम राम भाई सारे ने। तो क्या हाल चाल भाई थारे, सुना दो। तो भाई आज अपना एनिमल्स बेंडे का है दूसरा लेक्चर। आप पढ़ा रहे थे भाई, पहले लेक्चर में अपन पढ़ा गाय के बारे में, तो भाई उसमें पूरा टॉपिक कवर नहीं हो पाया था, तो आगे अपना ये दूसरा लेक्चर है। तो भाई एनिमल्स बेंडे की यह सीरीज चल रही है। उस तो पहले भाई हरियाणा जीके की भी चल रही है, तो उसकी वीडियो भी आवे भाई। जो इन भाइयों ने हरियाणा जीके देखनी है वो भी देख सके हैं, जो ग्रुप डी की तैयारी करें वो भी देख सकें भाई, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई पापा एनिमल्स बेंडे का आज दूसरा लेक्चर शुरू करेंगे भाई। तो भाई इनके नोट्स से सारे मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो भाई शुरू करते हैं। तो भाई आज अपना पहला क्वेश्चन है, भारत की सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? तो भाई वह है अमृत महल, जो कर्नाटका की है, ठीक है। तो जो अब मैंने आप थार तो बताइए थी कि भाई तीन तरह की इनकी नस्ल है। एक है सिर्फ दूध देने में है, दूसरी है भाई जो खेत में काम भी करे हैं, दूध भी देवे हैं, तीसरी जो है सिर्फ खेत के काम में काम आवे हैं। तो उस तरह से भाई ये क्वेश्चन है, भारत की सबसे अच्छी बोझा ढोने वाली गाय की नस्ल कौन सी है? तो भाई वो अमृत महल है। राजस्थान और महाराष्ट्र की बोझा ढोने वाली नस्ल कौन सी है भाई, जो खाली बोझा बोझा ढोवे हैं, दूध नहीं देती? तो भाई राजस्थान की है नागौरी, महाराष्ट्र की है खिल्लारी। तो ये मैंने थार तो पढ़ाई दी थी कि भाई की कौन सी किस्म आवे हैं। तो विश्व भारत की सबसे छोटी हाइट की गाय कौन सी है? तो भाई वो है वेचूर, जो केरला से बिलोंग करे था। हमने भाई इंस्टाग्राम पे वीडियो भी देखी होंगी, वो छोटी छोटी गायें आवे हैं कति, बिल्कुल जिन्हें लोग घर में बांध रख घर में रखे हैं, जो अगर कुत्ता रखा है उतनी उससे भी छोटी हाइट की हुए हैं। तो उनने वेचूर कहा अगर भाई वो केरल की है, जिन्हें मिनीएचर के नाम से भी जाना जाया करो भाई, ठीक है। तो गाय की नस्ल जिसको तमिलनाडु का गर्व कहा जाता है, तो भाई जो तमिलनाडु की गाय है ना, उसमें वो गर्व का आग रखे भाई, प्राउड फील करा रहे हैं कि हमारे यहाँ की नस्ल है भाई, बढ़िया है। तो कौन सी नस्ल की गाय है भाई? के गायम नस्ल की है भाई जो गाय है, जो तमिलनाडु के लोगों को कहें कि भाई ये हमारा गर्व है, ठीक है। तो भाई आगे पढ़ेंगे भाई। आगे की है कि गाय की दो पहाड़ी नस्लें जो भाई पहाड़ा पर पाई जाए, जो कि उत्तराखंड साइड पे हो गया, हिमाचल साइड पे हो गया। तो वो कौन सी तरह की कौन सी नस्ल की गाय पाई जाऊँ भाई? पवार नस्ल और सीरी सीरी नस्ल और पवार नस्ल की भाई जो गाय हुए हैं, जो पहाड़ा पे पाई जावे हैं, इस नस्ल की गाय मोस्टली। तो भाई ये दो पहाड़ी नस्ल हैं, इनका भी ध्यान रखियो, तो हम याद रखिए इन्हें। गाय के प्रजनन की विधि यहाँ कितनी है भाई? तो गाय का जैसे रिप्रोडक्शन हुआ है, तो भाई उसकी कितनी विधि हैं, कितनी तरह तो हो सके है? तो भाई वो तीन तरह तो हो सके हैं, जो इसकी तीन जो मेन है कि है। एक चयनित प्रजनन भाई, चयनित प्रजनन का मतलब हो गया कि हम कोई पर्टिकुलर टाइप का बुल था हम लेकर आए हो, तो उस तक हमने करवा दिया उसका प्रजनन, यानी उनका रिप्रोडक्शन करवा दिया उस तरह था भाई। उसने बोला यार चयनित प्रजनन कि मान लो हम किसी के पर्टिकुलर बढ़िया बुल ने लेकर आए, जिस तरह भाई ज़्यादा दूध दे हुआ है, बढ़िया बच्चा पैदा हुआ है, ठीक है। दूसरा हुआ ग्रेडिंग अप। ग्रेडिंग अप का मतलब हो गया भाई था हम आर्टिफिशियल तरीके से करने लग रहे हो, कि भाई था हमने सिर्फ स्पर्म डाला, वो हाथ डाल के कराया था हमने, बेरा होगा हाथ डाल के कराया करें, गोबर काटे जाए एक हाथ तेरे एक हाथ, फिर वो उसके घुसा के कर देवे हैं, स्पर्म डाल देवे हैं तो गाय के उसमें वजाइना में। तो उस तरह से वो अगर भाई ग्रेडिंग अप। जो तीसरा अगर क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग जो करता मैंने थार तो पहले पढ़ाया था कि जो राठी नस्ल की गाय थी, वह थार पारकर और साहिवाल के उससे बनी थी, तो उसने क्रॉस ब्रीडिंग बोला करें। तो क्रॉस ब्रीडिंग के तीन तरह तैयार विधि है भाई गाय के रिप्रोडक्टिव करण की, रिप्रोडक्शन करवाने की, ठीक है। तो गाय के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य हैं भाई, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ हैं, तो वो पढ़ेंगे अपन। गाय के थनों में दूध का अनुपात क्या होता है? कि भाई जो गाय हुआ है, ये गाय के चार थन हुए हैं, दो आगे हुए हैं, दो उसके पाछों में पिछली टांग आध हो रही, ठीक है। जो अगली टांग हुए हैं ने, उन अगली टांग का नहीं, जो दो थन हुए हैं, जो चार टांग मान ले, एक एक आड़ा मान ले और एक आड़ा मान ले, ये पिछली दो होगी या अगली दो होगी। जो इस साइड के थन हुए ना, इस साइड अगली टांग वाली के, और 40% दूध हुआ है, जो पिछली साइड हुआ भाई उसके 60% दूध हुआ है उसके थना में। तो ये उनका अनुपात होया अगर कि भाई उनके जो लोटा हुआ है दूध का, तो उसमें इस तरह से बांट रखा हो भाई दूध, ठीक है। देसी गाय व विदेश की गाय के बीच का अंतर का आधार क्या है? तो भाई जो देसी गाय हो ना अपने आड़े, तो हमने देखा होगा उनके ऊपर वो कुबड़ सा लिकट रहा हुआ है ऊपर, जो करे आप गोल सर्कुलर सा होया करे ईप, जिसने बोला करे ऊँट का, उस तरह से ईप सी हुआ है उनकी गर्दन के ऊपर, तो वह देसी हुआ है। जिनके ऊपर नहीं होती वो भी देसी गाय हुआ है सारी, तो उनके ऊपर भाई अंतर का आधार की है वो कुबड़ हुआ है, ठीक है। तो ये तो हमने नॉर्मली याद हो जाएगा।
ऐसी गाय जो 1 वर्ष से ऊपर की हो और एक बार भी गाभिन नहीं हुई हो, तो यानी भाई एक गाय जो 1 साल तो ऊपर की होगी और उसके भाई कोई बच्चा नहीं है, एक बार भी वो ब्याही नहीं है, ठीक है, गाभिन नहीं हुई हो, यानी उसके साथ एक बार भी रिप्रोडक्शन नहीं हुआ हो, तो उसने भाई हाइफर का आ करें। तो इंग्लिश में भी इसने हाइफर के हैं और हिंदी में भी हाइफर के हैं, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आ सके कि भाई जो एक बार नहीं हुई नक्की क्या आ करें, ऑप्शन में अगर हाइफर हो तो हाइफर लगा दियो, ठीक है। प्रसव के डैश दिनों बाद गाय मैक्सिमम अमाउंट में दूध देने लगती है। तो यानी भाई बच्चा पैदा करने के बाद जब गाय का बछड़ा पैदा हो जाए तो उसके कितने दिनों बाद भाई वो मैक्सिमम अमाउंट में दूध देने लग जाए गाय, तो भाई वो 6 से 8 हफ्ते के बाद, ठीक है, 6 से 8 वीक बाद वो उसका मैक्सिमम दूध देने लग जावे है, बढ़िया डाल दूध देने लग जाए है, ठीक है। गाय ईट में है या नहीं जानने का सही समय क्या है भाई, तो वो जल्दी सुबह, जो अगर गाय भाई अगर ईट में नहीं होगी तो भाई वो के बोला रहा कि क्या बिनो वही कौन है, ठीक है। तो भाई वो चेक करने खातिर क्या होगा कि एक जेर ही छोड़ा आ रहा है गाँ, ठीक है। जो भाई गाय भैंस रखता हो तो भाई उनने बेरा होगा ज़्यादा, तो एक जेर ही छोड़ा आ रहा सफ़ेद कलर की, तो भाई उस तो पता चल जा रहा है कि गाय ईट में है कि नहीं है। और जब ईट में होगा गाय तो जब उसके साथ भाई रिप्रोडक्शन होया करे तो उसके बाद वो बछड़ा या बछड़ी जन्म दिया करे, ठीक है। आगे पढ़ेंगे भाई, आगे के है देसी गाय के दूध का पीला रंग होने का कारण क्या है। तो भाई देसी गाय जो हुए हैं उनका भाई दूध का रंग पीला क्यों हुआ है, वो इसलिए तो होता है कि भाई उसमें बी कैरोटीन नाम का भाई वो हुआ है, क्या बोलते हैं, बी कैरोटीन भाई एंजाइम्स होया अगर उसमें, इसकी वजह तो उसका कलर पीला हुआ है, ठीक है। तो भाई दूध में पानी की मात्रा कितनी हो भाई, जो नॉर्मल दूध हो उसमें पानी की मात्रा हुआ भाई 87%, ठीक है। कैसियन प्रोटीन जो है अगर भाई उसकी मात्रा होगा 3% दूध में, और उसका पीएच मान क्यों है अगर भाई गद्दू गाय के दूध का, तो वो 6.4 से लेकर 6.6 तक होया अगर, ठीक है। जो 7 तो ऊपर चला जाओ तो भाई वो एसिडिक हो जाएगा, 7 के नीचे भाई ये बेस रहे अगर। इस चीज़ का भी थाम रखिए, याद रखिए कि भाई पीएच मान को कर देखा जाए अगर। गाय के कृषि में गर्भाधान की प्रमुख विधि कौन सी है। तो भाई जो अगर गाय के आर्टिफिशियल उन्हें गर्भ धारण करवाना हो गाय का, जो अगर वो हाथ डाल के करें तो वो आर्टिफिशियल ही है भाई। जो बंदा कोई भी डॉक्टर जावे है वो थैली पहन के हाथ में प्लास्टिक का ग्लव पहन के उसके ऊपर जेल वेल लगा के जब काट रहा गोबर काटता रहे हर उसमें डालते एक सुई पर की लंबी सी वायर उस गिला, तो उसने उससे विधि ने क्या करा भाई आर्टिफिशियल की उसकी प्रमुख विधि ने क्या करें, उसने क्या करा रेक्टोविजीना मेथड, ठीक है। तो ये याद रखियो भाई रेक्टोविजीना मेथड क्या करा, जो डॉक्टर वो स्पर्म डाला करा 8 डाल के, ठीक है। गाय के मध चक्कर की अवस्थाएं कितनी है। तो भाई यो मध चक्कर यानी गर्भधारण के चक्कर में भाई क्या तरह कुकर कुकर गाय का भाई गर्भधारण हुआ अगर उसके 4 प्रोसेस हैं, ठीक है। तो वो 4 प्रोसेस कैसे कैसे हैं वो पढ़ेंगे भाई आप यहीं पे। तो पहला प्रोसेस है प्रोस्टेरियस, ठीक है। तो इसमें क्या होया करे भाई ये 3 दिन तक चला करे, और जिसमें क्या होया करे जो अगर फीमेल हुआ है ने आदमिया में भी नुए हुआ है सारे जानवर में भी नुए हुआ मोस्टली, जिनमें एग होया करे, एग रिलीज होया करे पेट में, एग होया करे उससे स्पर्म टकराया करे तो उसके बाद बच्चा पैदा होया करे। तो उसी तरह से भाई जो गाय हुआ ना उसमें पहले जो प्रोसेस हुआ वो प्रोस्टेरियस हुआ, जिसमें जो 3 दिन तक चला रहा है। इसमें क्या होया करे अंडाशय में फॉलिकल्स का निर्माण होता है। तो भाई इसमें जो इनका अंडाशय होया करे ना उसके अंदर फॉलिकल्स यानी छोटे छोटे, क्या बोलूँ मैं, नो मान ली थोड़े थोड़े इतने आंगली जितनी इंच के भाई फॉलिकल्स निकला हुए हैं। फॉलिकल्स भाई जो खालसी हुआ अगर फॉलिकल्स जिसने क्या अगर पतले पतले वो निकले आया करे, ठीक है। और इस टाइम पे क्या होगा अगर एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाया अगर जब ये प्रोसेस होगा 3 दिन तक ही, तो इसमें फॉलिकल्स आ जावे हैं उसके अंडाशय में, जो कर फीमेल्स में यूट्रस होया अगर जहाँ पर वो एग होया अगर, तो उस तरह से भाई इसके अंडाशय में फॉलिकल्स आ जावे और इसका एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाया अगर। दूसरा भाई यो इंपॉर्टेंट है पेपर में भी आ रहा है, दूसरा प्रोसेस है भाई स्ट्रेस। इस योग भाई 12 से 24 घंटे चला करे। तो इसमें क्या होया करे गाय गर्भ धारण के लिए तैयार हो रहा है भाई, जिस टाइम पे जो मैंने था तो बता दी कि भाई वो ईट में होता है उस तरह का प्रोसेस होया करे, वो स्ट्रेस के इस दौरान ही होया करे। और इस दौरान गाय एक दूसरे पर चढ़ती है चढ़ने देती है। तो हमने देखा भी होगा भाई गाय कई बार रोड़ा पे भी भाई एक दूसरे के ऊपर चढ़ती हुई देखेंगे, तो उसमें भाई वो स्ट्रेस का प्रोसेस चल रहा हुआ है, इस वजह तो वो ऐसा करा करें। तो इस दौरान गाय एक दूसरे पर चढ़ती हैं और चढ़ने भी दे अगर भाई दूसरी गाय ने, ठीक है। तीसरा भाई प्रोसेस है इसका मेटास्टोरस। मेटास्टोरस में क्यों आकर भाई ये 3 से 5 दिन तक चला करे, और इसमें एंडोस्ट्रोजन होता है भाई। तो इसमें क्यों आकर अंडा फॉर्मेशन हो जाए उनके पेट में, ठीक है। उनके जो अगर पेट में तो उस तरह से एंडोस्ट्रोजन हो जाए अगर भाई, ठीक है।
तो उसमें अंडा फॉर्मेशन हो जाया करे। ठीक है। चौथा प्रोसेस हो भाई डाइस्ट्रेस, ये 14 से 15 दिन तक चला करे। ठीक है। इस टाइम पे भाई नो आया करे कि भाई प्रेग्नेंट होने के लायक हो जाए, वो कर सके उसने। ठीक है। आगे बढ़ेंगे भाई, गाय में गर्भाशय किस टाइप का होता है? तो भाई इसमें गर्भाशय जो है ना उसकी शेप क्या होती है? तो भाई वह शेप होया करे वाई शेप, बाईपेप्टाइड। ठीक है। तो भाई जो गाय की गर्भाशय किस टाइप का होगा तो वाई शेप बाईपेंटाइट होया करे। ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई पेपर में भी आ रहा है। ठीक है। तो ये याद रखिए, वाई शेप तो हर किसी का आगे लिखा होगा, तो इसके आगे कुछ भी दे सकें हम, वाई शेप कुछ भी बोल दिया भाई आगे। ठीक है। तो ये बाई पेंटाइट है ना, ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसने याद रखिए। तो हम आगे पढ़ेंगे भाई बछड़ा और सांड के बारे में। ठीक है। तो बछड़ा और सांड भाई, सांड की नाक में छल्ला किस आयु में पहना दिया जाता है? तो भाई वो 8 मंथ लेके 1 साल की उम्र तक उसके नाक में छल्ला परा दिया जाया करे। ठीक है। तो भाई सांड की नाक में छल्ला किस आयु में पहना दिया जाया करे? 8 मंथ लेके 1 वर्ष की उम्र तक है, यानी वो 1 साल का होने तक पहले पहले उसकी नाक में छल्ला छल्ला परा दिया जाया करे। जो अगर आप उसके नकेल कस दिया अगर, जिसने क्या नकेल कस दी उसके नाक में, भाई वो रस्सा सा बांध दिया अगर, कोई भी सांड होगा वो पालना हो तो बग्गी में जोड़ा अगर, तो उसने खींच लिया अगर तो रुक जाया अगर, चोटा हो गया कुछ भी हो गया, इनका नकेल कसे अगर, तो भाई वो 8 से 1 उम्र की वर्ष तक हो जाना चाहिए। युवा सांड छांटने की सबसे बढ़िया विधि क्या है भाई? तो युवा सांड पता करवाना है कि भाई हाँ भाई वो सांड बढ़िया है कि नहीं है। तो भाई उसकी वंशावली देखी जाए अगर। वंशावली का मतलब हो गया कि भाई उसकी जनरेशन टू जनरेशन देखी जाएगी कि भाई हाँ इस सांड के स्पर्म्स अच्छे हैं, कि भाई जो इसके अगले बछड़ा या बाछड़ी पैदा हो रही है तो वो गाँव ठाडी बना है कि नहीं बना है, दूध गणा दे हुआ है कि ना दे हुआ है, उस तरह तो उसकी वंशावली देखी जाएगी भाई, जो भी सांड होगा कि उसके स्पर्म्स अगर गाय के उसमें जाओगे तो वो अगला जो प्रोडक्ट होगा, मतलब अगले जो बच्चे होंगे वो अच्छे होंगे कि नहीं। सांड के अंडकोश में शुक्राणु बनने में कितने का दिन का समय लगता है? तो भाई वो 64 दिन का समय लग गया अगर, जो इनके स्पर्म फॉर्मेशन का है अगर। ठीक है। इंसान में तो भाई रेगुलरिटी बनती रहे, डेली बनते रहे हैं, तो उसी तरह तो भाई जो सांड है उसमें 64 दिन का समय लग गया अगर। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है। तो आज मैं हमने सारी थ्योरी करवा दूंगा, फिर कल इनके क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे भाई, आगे सांड की गर्दन पर गाड़ी खींचने की वजह से बनने वाले एब्सेंस को क्या बोलते हैं? तो भाई सांड हुआ अगर जो करा उसकी बग्गी लगा दी भाई उसको पाछे, तो बग्गी जोड़ दी तो भाई उसकी गर्दन द्वारा वो खाल इकट्ठी हो जाए अगर ना, तो गर्दन द्वारा खाल इकट्ठी होने के बाद उसके बाद वह मोटे मोटे टायर से बन जाए अगर गर्दन पे, उसने एब्सिस बोला अगर, तो उसने भाई के क्या अगर, उसने बोला अगर योग गाल। ठीक है। इंग्लिश में बोला यार योग गाल, तो ये क्वेश्चन आया हुआ भाई पहले, तो इसका भी ध्यान रखियो तुम। सींग रोधने के लिए बछड़े की उम्र क्या होनी चाहिए? तो भाई सींग रोधन का मतलब हो गया कि भाई जो अगर सींग आप के कह रहा है, जो बच्चा पैदा हुआ ना तो उसके तुरंत सींग उसके जला दिया करें। कई बार तो वो देखा होगा तुमने कि भाई आग में वो नट बोल्ट से लगा के उसके सींगा पर लगा दिया करें, तो उससे क्या होगा उसके सींग बड़े ना होया कर देना, वो मारे 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 जो कर मारने सांग हो जाए ना, सांड हो जाए तो वो मारा ना कर दे, फिर उसके बाद उनके सींगे ना हो तो मारा ही किसते। तो इस तरह तो भाई उनके सींग ज़्यादा बड़े ना हो, तो इस वजह तो भाई उनके सींग रोधन कर दिया है। तो वो कब तक कब होया अगर भाई जब बच्चा पैदा हुआ ना तो वो 1 से 10 दिन का हो जावे, तब उस टाइम पर उसके सींग रोधन कर दिए जाया करें। ठीक है। तो उसमें केमिकल के यूज तो भी कर दिया भाई, केमिकल कौन सा यूज होगा? KOH है, NaOH है। ठीक है। तो ये था हम याद रखियो। आगे बढ़ेंगे भाई, बछड़े के दूध छुटवाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो भाई जो बछड़े के दूध छुटवाने की प्रक्रिया हुआ ना, मान ली बच्चा पैदा हो गया तो वो 93 महीने थी तो बस तो दूध पीने दे हुए हैं, उसके बाद जब उसका दूध छुटवाया अगर तो उसने बोला अगर वीनिंग। ठीक है। जो उसकी प्रक्रिया हुआ ना दूध छुटवाने की, तो उसने वीनिंग कहा अगर 3 महीने थी तो भाई बछड़े तय दूध चुंगाना पड़ा अगर, उसके बाद फिर उससे छोड़ दिया जाए अगर। ठीक है। तो बछड़े के शुक्राणु की प्रक्रिया को रोकने की प्रोसेस को क्या कहते हैं भाई? जो कभी बछड़ा होगा ये मामला नु बेरा भाई कि वो बछड़ा है कई गाय ना खराब कर देगा, तो उस तक क्या होगा बड़ा हो गया तो गाय एक बछड़े चढ़न लाग जाए भाई दूसरी गाय पे, तो वो चढ़न तक प्रक्रिया रोकने खातिर के करा रहा उनका भाई शुद्धिकरण कर दिया करें, यानी जो अगर इंसान ना में नसबंदी होया करे उस तरह तो भाई इनका इनका भी शुक्राणु की प्रक्रिया रोक दी जाया करे, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं भाई बदियाकरण। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, इसके ध्यान रखिए कि बदिया करने होया करे यो, और यो कब कराया जाया करे? जब वो बालक 8 से 10 सप्ताह की एज में हो, यानी 2-2.5 महीने का हो, तो उसके बाद उसका बदियाकरण कर दिया जाया करे। ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखियो। सांड का वीर्य एकत्र किस अवस्था में करना चाहिए? तो भाई जो का सांड हो है ना वो जो जवान होता जावे, तो उसके मतलब स्पर्म्स अगर इकट्ठे करने हैं आर्टिफिशियल उस खातर,
और आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन खाता है जब उसके स्पर्म इकट्ठे करने हैं, तो वो बेस्ट हुआ अगर भाई वो जब वो 24 महीने की उम्र में हो, यानी 2 साल का जब सांड हो जाओ, तो उसका सबसे बेस्ट टाइम हुआ अगर कि हम उसके स्पर्म से इकट्ठे कर सको, यानी वीर्य इकट्ठा कर सको अगली गाय को प्रेग्नेंट करने खातिर आर्टिफिशियल तरीके से। जो बधियाकरण होगा ना भाई, जो बधियाकरण होगा यानी नसबंदी जो होगा सांडा की, तो वो 2 तरह की केस में करी जाया करें। एक तो नु अगर कि जो कर बीफ बनाना हो, बीफ मतलब उनको मार के खाना हो, तो उस तरह के भाई जो मांस खातर करी जाया करे उसने बोला है स्टीर स्टीर, ठीक है। और जो खेत के काम में जो करो उन्हें ले आ करें, तो उन्हें बोला है बुल्लोक, ठीक है। जिस तक वो बैल बन जाया करे कि पर वो फिर गाय ना खराब नहीं करेगा भाई, किसी भी गाय या भैंस पर चढ़ेगा तो वो खराब नहीं होगी, ठीक है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, गाय के सींग में 4 बल्ले हैं तो ये उसकी एज क्या होगी, यानी भाई जो गाय की सींग होगा ना उसके अंदर गोल गोल घूम क्या बोलते हैं छल्ले से बन जाया कर रहे हैं। तो हम कहते देखियो गाय या भैंस होगी ना उनके छल्ले से बने पाओगे, उनने भाई बल्ले बोला करें, ठीक है, हिंदी में। तो वो 4 अगर बल्ले हैं तो उसकी उम्र कितनी होगी, तो ये कैसे पता चलेगा, तो भाई ये कैसे पता चलेगा, बल्ले प्लस उसमें 2 साल और जोड़ दियो, ठीक है। मान लो 4 बल्ले हैं किसी गाय या भैंस में, तो उसमें दो साल और जोड़ देंगे तो उसकी उम्र आ जाएगी, यानी 4 बल्ले हैं 2 साल और जोड़ दिए 6 साल की वह भैंस या गाय हो जाएगी, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखियो भाई, क्वेश्चन आ सके है कि किसी के 6 बल्ले हैं तो भाई उसकी उम्र कितनी है, तो भाई उसमें 2 और जोड़िए तो वो 8 बल्ले हो जाएंगे, तो यानी वो 8 साल की हो जाएगी, ठीक है। गाय सर्वाधिक दूध कब देती है, किस ब्यात के दौरान दे हुए हैं, तो गाय भाई मैंने था तो पहले कल पढ़ाई थी, तो उसमें क्या था कि गाय 8 से 10 बार ब्याह हुए है भाई, तो 8 से 10 बार ब्याह हुए है तो उसमें सर्वाधिक दूध यानी सबसे ज्यादा दूध कब दे हुए हैं, जब वह चौथे से लेकर छठे ब्यात के बीच में चल रही हो है ना। मान लो चौथी बार ब्याह गई, उसके बाद तो फिर उसका दूध बढ़िया हो जाएगा, यानी दूध यानी उसके 2 महीने बाद दूध बढ़िया हो जाएगा और भी ज़्यादा दूध देगी, तो उसके बाद 5वां ब्याह आता होगा, फिर छठा होगा। तो इस टाइम पीरियड में चौथे से लेकर छठे के बाद ही इस पीरियड में भाई वो सबसे ज़्यादा दूध दिया करे गाय, ठीक है। दूध दूहने या निकालने की सर्वोत्तम विधि क्या है, यानी दूध काटने की भाई सबसे ज्यादा बड़ी बेस्ट विधि कौन सी है, तो वह है भाई मुष्टि विधि, यानी आप मुट्ठी ने बीच के काटा है ना दूध, थन पकड़ के नु करके काटा रहे ना, तो वह सबसे बेस्ट विधि है भाई दूध काटने की, अगर अपने गाँव में काटा रहे ना कि मशीन लगा काटे है, जो आजकल तो मशीन के लिए काटने लगे भाई गौशाला में भी ना, तो पहले के जमाने में नु करके ना नु पकड़ के मुट्ठी के लिए काटा दे, मैंने भी काट नहीं आओ भाई धार, तो मैंने काटे तो वो नु करके ना बीच के ना ऊपर तक नीचे थन दबाया करें, तो पूरी धार मोटी जाया करें ना, तो उस तरह तो वह सबसे बेस्ट विधि हो भाई दूध काटने की, ठीक है। एक दुधारू गाय को स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन कितना खाना चाहिए, तो भाई उसमें कितना दाना या आहार चाहिए, तो भाई वो हर गाय ने भाई 1.5 किलो तो कम से कम चाहिए हर रोज भाई। अगर वह दूध देने वाली गाय है तो उसको बेस्ट उसके खातिर रहेगा खाना खातिर कि वो 1.5 kg दाना या आहार खावे, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये क्वेश्चन पेपर में आया है, इसमें क्या था कि 400 किलो की गाय है और इस तरह पूछ रहा कि उसको शुष्क पदार्थ यानी भाई उसको कितना खाना दूंगा कि उसका पेट भरा रहा है बढ़िया रहा है उस खातिर, ठीक है। तो भाई इसका फॉर्मूला होगा, अगर डायरेक्ट वजन दे रखा हो ना गाय का, उसमें पूछ ले शुष्क पदार्थ कितना चाहिए होगा, तो उसका फॉर्मूला हो भाई कि 2.5% से लेकर उसका मल्टीप्लाई करते उसके वजन से। मान ली 400 किलो की गाय है, उसका 2.5% काटना है, यानी 1 जीरो नीचे लगा दी भाई, परसेंटेज का 100 लगा दिया, यानी 1000 नीचे आ गया, एक जीरो तो 1 जीरो काट दी, 25 तय 100 काट दिया यानी 4 पे, और 4 तो 4 काट दिया बच गया 10, तो उसने 10 किलो खाना चाहिएगा, ठीक है। तो इस तरह से भाई फॉर्मूला याद रखिए कि उसने शुष्क पदार्थ चाहिए होगा गाय ने, जितना उसका वजन हो उससे मल्टीप्लाई कर दियो 2.5% तय, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ये सारे नोट्स सामने मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, जिन भाइयों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं कर रखा है वो ज्वाइन कर लियो भाई। इसके बाद एक लेक्चर हो रहा होगा भाई गाय के ऊपर और वो भैंस के ऊपर आओगा, टोटली तो गाय भैंस रह रही है अपनी, बाकी सांड बछड़ा गाय तो पूरा निपटा दिया है यूँ। इसकी थ्योरी थी सारी, है थ्योरी मैंने सारी पढ़ा दी है। तो इसके बाद भाई थारा बस इतना ही रह गया है कि भैंस रहेगी है, इनके जो मल्टी क्वेश्चन होंगे भाई वो क्वेश्चन किस टाइप से पूछे था वो और पढ़ा दूंगा सामने। तो यार गाय का ये सारा एनिमल हस्बेंड्री का खत्म हो जाएगा सीन, फिर आगे दूसरे जानवर पढ़ाएंगे भाई, सूअर बत्तख जितनी भी हैं सबकी में पढ़ देंगे। तो भाई जिन चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा कर लियो, और भाई जिन हरियाणा जीके की वीडियो देखनी है तो वहाँ भाई अपने चैनल पर डाले रखी हैं, और डेली उनकी वीडियो भी आवे हैं तो उन्हें ही फॉलो कर लियो भाई, और नोट्स खातर भाई टेलीग्राम ज्वाइन कर लियो, ठीक है। तो राम राम भाई सारा ने।